लगातार यहाँ पर देख सकते हैं इतनी कड़ी धूप में भी राहुल गांधी के लिए यहाँ पर ये लोग झंडा लेकर खड़े हुए हैं। लगातार भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। किस उद्देश्य से इस यात्रा में शामिल हुए हैं? ये 2024 करेगा ये प्राइम मिनिस्टर के राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर। ऐसा क्या हुआ कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए? यही नारा देकर बीजेपी भी सत्ता में आई थी, कांग्रेस भी यही नारा दे रही है, कहीं कांग्रेस भी इसी दिशा में न चली जाए, क्योंकि 70 साल इसने भी तो राज किया है। लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या सबके पास रोजगार था? क्या इस यात्रा से बदलेगा माहौल? प्रधानमंत्री मोदी भी तो मन की बात सुनते हैं। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्यों आप इस यात्रा में शामिल हुए, मकसद क्या है? बीजेपी तो कहती है राहुल गांधी अब परिपक्व नेता है तो कुछ नहीं करते, और रैली भी इनकी फ्लॉप हो गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश में आज भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन है, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो जोश है और उत्साह है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कड़ी धूप है, कितनी कड़ी धूप है यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं रोशनी दिखाइए। इतनी कड़ी धूप में भी राहुल गांधी के लिए यहाँ पर ये लोग झंडा लेकर खड़े हुए हैं। लगातार भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। आखिर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप अगर देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे तो जो काफिला है, जो लोगों की संख्या है, बहुत दूर तक फैली हुई है। और यहाँ पे क्या नाम है आपका? सुरेश क्या है? किस उद्देश्य से इस यात्रा में शामिल हुए हैं? कांग्रेस पार्टी के अधिकार को ये राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर करेगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के राहुल गांधी के। बीजेपी तो कहती है राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के नायक करेगा। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी को हाँ, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर। हाँ। कब बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर? अभी बनाएगा। हाँ। अभी बनाएंगे। दो हाँ। नेक्स्ट टाइम पे बना देंगे। बनाएंगे सीधा। हाँ, ये 2024 करेगा ये प्राइम मिनिस्टर के राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर। देख सकते हैं राहुल गांधी को लोग, यहाँ के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। लगातार आप देखेंगे, अगर नजर दौड़ाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं कड़ी धूप में भी राहुल गांधी के लिए खड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह का बदलाव चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रदीप मान और मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब से हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं? देखिए, आज देश की ऐसे हालात बने हुए हैं कि देश महंगाई, बेरोजगारी की गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज हमारा देश महंगाई का, बेरोजगारी का गुलाम है। क्या नाम है भैया आपका? आकाश शर्मा। आप भी शामिल हुए हैं, क्या उद्देश्य है इस कड़ी धूप में? दिखाइएगा कितनी कड़ी धूप में है और युवा राहुल गांधी के लिए झंडा लेकर खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उद्देश्य केवल देश में भाईचारा, अमन, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई का है। देश में भाईचारा, अमन दोबारा स्थापित करने का। यही नारा देकर बीजेपी भी सत्ता में आई थी, कांग्रेस भी यही नारा दे रही है, कहीं कांग्रेस भी इसी दिशा में न चली जाए, क्योंकि 70 साल इसने भी तो राज किया है। लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या सबके पास रोजगार था? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कांग्रेस ने जब देश को हाथ में कमान संभाली थी आज़ादी के बाद, तो इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, और आज इस देश में जहाज और हवाई जहाज सब बनता है। आप जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और शाइन इंडिया सब कर पा रहे हैं, ये कांग्रेस की बनाई हुई स्टील इंडस्ट्री की वजह से कर पा रहे हैं। आप कांग्रेस ने जो IIT, IIM, नेहरू जी ने उस जमाने में IIT, IIM का सपना देखा और वो सपना साकार किया। एम्स का सपना देखा, एम्स का सपना साकार किया। और अगर कोई इस देश में सोच वाला व्यक्ति था जो पहले प्लानिंग करते थे और फिर काम करते थे, वो कांग्रेस पार्टी करती थी। अब ये पहले काम करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं। डिजिटल इंडिया का नारा तो मोदी सरकार ने ही दिया।
डिजिटल इंडिया का दिया, लेकिन डिजिटल क्रांति राजीव गांधी जी लाए, कंप्यूटर राजीव गांधी जी लाए, मोबाइल राजीव गांधी लाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद का घेराव किया था जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए थे बैलगाड़ी से। तो भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करने का काम कर सकती है, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। और इस यात्रा को जैसे राहुल जी की अलग अलग फोटो ट्वीट करके उनने शर्ट ट्वीट करी, अभी कुछ दिन बाद जूते ट्वीट करेंगे और वो जूते भारतीय जनता पार्टी में पड़ेंगे भी। तो उस हिसाब से उनसे कहते हैं आपने शर्ट ट्वीट करी, आप जूते भी ट्वीट करो, वो जूते हम आप पे मारेंगे भी। और इस हिसाब से वो यात्रा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस का युवा आप देख रहे हैं कड़ी धूप में कड़ी मेहनत कर रहा है और हमारी यात्रा सफल होगी। लगातार भाजपा भी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? किसका विकास हो रहा है भाई? सिर्फ अडानी अंबानी का विकास हो रहा है, दो उसके पूंजीपति मित्र है उनका ही विकास हो रहा है। अगर विकास होता तो आज हमारा देश भूखमरी में 107वें स्थान पर था पूरे विश्व में। कौन कह रहा है विकास हो रहा है भाई? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की बात करते थे, पूरे देश में 8 करोड़ बेटियां हैं और फंड जारी हुआ है सिर्फ 8 करोड़। 1 रुपया एक बेटी को देके क्या विकास करेंगे बेटी का? आप ही बताइए। लेकिन राशन बांट रही है, गैस सिलेंडर दे रही है, जन धन योजना, तमाम तरह के सर बीजेपी सरकार कह रही कि योजना चला रही है। देखिए वो जो सिलेंडर है वो तो एक लोहे का पिप्पा बन के रह गया है। हमारे वक्त में 400 रुपए का सिलेंडर था, अब 1000 रुपए का हो गया है। और भराएगा कौन सिलेंडर को? खाली सिलेंडर पड़े हैं। आप आज गृहिणी इतनी दुखी है, फिर से दोबारा चूल्हा चलाने लगी है लकड़ियां बिटोर के। सिलेंडर भराएगा कौन? जाके देखिए गांव गांव सिलेंडर ऐसे ही पड़े हैं। क्या इस यात्रा से बदलेगा माहौल? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। लोग जुड़ रहे हैं, लोगों की जो दिल की बात है वो सीधी डायरेक्ट राहुल जी सुन रहे हैं, उनकी तकलीफें सुन रहे हैं, नौजवानों की तकलीफें सुन रहे हैं, किसानों की तकलीफें सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी तो मन की बात सुनते हैं। मन की बात सुनते नहीं, मन की बात बताते हैं। कहाँ सुनते हैं मन की बात? मोदी जी ने कभी मन की बात सुनी है क्या? लोगों को बुलाकर कोई संघ दर्शन किया है क्या कभी? आइए मेरे को तकलीफ बताइए। वो तो सीधा रेडियो पे आते हैं, अपनी मन की बात बता के चले जाते हैं। मन की बात सुनते नहीं, अपनी मन की बात बताने आते हैं। और कुछ युवा हैं, मुझसे जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ओमकार यादव सर। कहाँ से आए हुए हैं? जौनपुर उत्तर प्रदेश से सर। जौनपुर से आए हैं। जी। आप ये बताइए किस उद्देश्य से इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं? देश में जो माहौल है नफरत का, एक दूसरे से लड़ाने का, उसको लेकर के राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया है उसको समर्थन देने के लिए हम आए हैं। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से? नहीं, आप तो रिपोर्टर है, आप तो जो यूपी का हाल जानते हैं। सबको सबका साथ देने की जगह सबको ठोके जा रहे हैं। हाँ, उनका घर गिरा दो, उनका जेसीबी से उनका घर गिरा दो, तो ये वो तो अपराधियों का घर गिरा रहे हैं। अब अपराधियों को गिरा रहे हैं, किसका गिरा रहे हैं? अब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं, जान रहे हैं। एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये ठीक नजरिया नहीं है। देश जो है डाइवर्सिटी है देश में, तो मेरा मानना है कि राहुल जी का कदम जो है सराहनीय है और इसका समर्थन हम पूर्ण रूप से करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान है, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। वेस्ट बंगाल से? कोलकाता। इतनी दूर से आए हैं, कितने किलोमीटर का सफर आप तय कर चुके होंगे? पूरा मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ। हाँ। जितने हुए हैं, तो हम लोग जितने साथी हैं सब एक साथ ही चल रहे हैं। हाँ। और सफर बहुत अच्छा चल रहे हैं। क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं? क्यों आप इस यात्रा में शामिल हुए? मकसद क्या है आपका? देखिए, मकसद एक ही है कि जब फ्रीडम हुई थी तब हमारी पैदाइश नहीं हुई थी, तो वो एक लाइफ में रिग्रेट था। एक गांधी उस वक्त पैदा हुआ था जिस वक्त हम लोगों को ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि पैदा ही नहीं हुए तो हम लड़ क्या सकते थे। तो वो रिग्रेट हमेशा लाइफ में था। दूसरी गांधी एक बार फिर आए हैं, तो हम लोग नहीं चाहते कि फिर रिग्रेट हम जब बुढ़ापा आए तो मैं रिग्रेट में जिंदा रहूं। बीजेपी तो कहती है राहुल गांधी अब परिपक्व नेता है तो कुछ नहीं करते, और रैली भी इनकी फ्लॉप हो गई। देखिए, तो फिर बोलते हैं क्यों है? जब नेता है ही नहीं तो मैं आपके बारे में बात ही नहीं करूंगा। फिर जब आप किसी के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, कुछ बुरा करते हैं, आपने पूरा आईटी, पूरा डिजिटल मीडिया, पूरा न्यूज़ चैनल खरीद के एक आदमी को बुरा करने के लिए कितने हज़ारों करोड़ रुपए ने खर्चा कर दिया आप। मेरा कहने का मतलब राहुल जी कुछ है ही नहीं है तो बात मत करो उनके बारे में। अगर राहुल जी कुछ है, ये कहावत है कि जब आप कुछ आगे करते हैं, कुछ आप अच्छे रहते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके बारे में बुराई करते हैं। तो राहुल जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम लोग उनके जो नेतृत्व में हम लोग उनका पूरा साथ देंगे। क्या बात है? क्या नाम है आपका? गोपाल तिम्मापुरम, वी तिम्मापुरम। आप यहीं के हैं? हाँ भाई। क्या किस उद्देश्य से इस यात्रा में शामिल हुए हैं? राहुल गए का आया इधर। हाँ। उसको गए का आया। हाँ। अच्छा में
उसको अभी वोट पड़ने का। मोदी अच्छे आदमी नहीं वोट है? अच्छे नहीं है, हाँ, क्या दिक्कत है उनसे? क्या भी नहीं है भाई। हाँ, क्या दिक्कत बताइए। आप लोग हाँ, आप लोग मेरा बेटा भी हाँ, प्रियंका, हाँ, राहुल, हाँ, सोनिया, हाँ, उसको उसका नाम मतलब पूरा हाँ, मंत्रिमंडल में टी गोपाल भी तिम्मापुरम मंत्रिमंडल पे। लगातार काफिला बहुत दूर तक है और काफी लोग इसमें शामिल हुए, महिलाएं भी खासकर इसमें शामिल हुई हैं और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जो वाल्मीकि एसटी रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश, हाँ, आंध्र प्रदेश में एसटी नहीं आते, एसटी देता। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री आते एसटी देता है। वाल्मीकि एसटी रिजर्वेशन। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, उनका साफ कहना है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। प्रमोद गुप्ता, द लाइव टीवी, आंध्र प्रदेश। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।